एक्सरसाइज 13.5 आज पढ़ना है हम लोगों को। एक्सरसाइज 13.5। अब तक हम लोगों ने क्या स्टडी किया? सरफेस एरिया, डिफरेंट शेप का सरफेस एरिया, क्यूबाइड का, क्यूब का, सिलेंडर का, कोन का और स्फीयर और हेमिस्फीयर का। अब इन सब फिगर का हम लोग वॉल्यूम पढ़ेंगे। तो वॉल्यूम का फार्मूला हमने जब कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला बताया था तभी डिस्कस किया था। फिर भी जो जिससे रिलेटेड होगा उसका फार्मूला बताते चलेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, और इसकी यूनिट हमेशा क्यूबिक यूनिट लिखी जाती है। 3 डायमेंशन से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर तीनों मान लो मीटर में है तो मीटर इंटू मीटर क्या होगा? मीटर क्यूब, या सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा ए क्यूब, मीन्स साइड का क्यूब। कोई भी एक साइड, सभी साइड इसके इक्वल होते हैं तो किसी एक साइड का क्यूब कर देंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, बहुत इजी, सिर्फ फार्मूला बेस्ड है। A matchbox measure, फर्स्ट क्वेश्चन है, a matchbox measure 4 सेंटीमीटर by 2.5 सेंटीमीटर by 1.5 सेंटीमीटर। अब 3 डायमेंशन से यहाँ गिवन है तो इसमें कोई एक L होगा, दूसरा B होगा, तीसरा H होगा। What will be the volume of packet containing 12 such matchbox? कह रहा है इसी तरह के 12 मैच बॉक्स अगर रखने हो तो उस कंटेनर की वॉल्यूम क्या होनी चाहिए। तो पहले हम एक मैच बॉक्स की वॉल्यूम निकालेंगे और फिर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू 12 इंटू LBH। एक मैच बॉक्स की वॉल्यूम ये होगी LBH, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 मैच बॉक्स की वॉल्यूम निकल जाएगी। तो 12 इंटू 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5, 12 इंटू 4 में 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 2 चौके 10 इंटू 1.5, 12 इंटू 15 कितना आएगा? 180। सेंटीमीटर में है तो लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा कोई 10 इंटू 1.5 15 हो गया, ठीक है। A cuboidal water tank is 6 मीटर long, 5 मीटर wide and 4.5 मीटर deep. How many liters of water can it hold? 1 मीटर क्यूब is equal to 1000 लीटर, ऐसा गिवन है। एक टंकी बनी हुई है पानी की, उसका वो क्यूबाइडल है, यानी लेंथ ब्रेथ हाइट उसकी गिवन है, और इसमें कुछ पानी रखा। कितना पानी आ जाएगा ये आपको बताना है लीटर में। अब लीटर से मीटर क्यूब का कन्वर्जन का फार्मूला भी लिखा है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आता है। मीन्स 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा कोई टंकी बनाओगे तो उसमें कितना पानी आएगा? 1000 लीटर। तो पहले हम टैंक का वॉल्यूम निकालेंगे, और जितना टैंक का वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर का वॉल्यूम होगा। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक। वाटर टैंक की वॉल्यूम क्यूबाइडल है तो क्या होगा? LBH। तो L कितना है? 6, B कितना है? 5 इंटू 4.5, 30 इंटू 4.5 मीटर क्यूब, इतना आया। लेकिन हमें किसमें चाहिए? लीटर में चाहिए। तो हमें ये पता है कि 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर होता है। तो हम क्या करेंगे? इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 30 इंटू 4.5 इंटू 1000 लीटर, मल्टीप्लाई कर लेना। 45 3 से कितना होता है? 135 और 1230 लीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारा, क्यूबाइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड। अब इसमें लेंथ और ब्रेथ गिवन है, हाइट गिवन नहीं है। देखो, हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 लीटर 380 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड। कह रहे हैं इसको कितना ऊंचा बनाया गया है कि 380 क्यूबिक मीटर क्यूब इसमें पानी आ जाए।
अब इसमें जो वाटर की वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब में ही गिवन है, तो ज़्यादा कुछ इसमें आपको करना नहीं है, लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब की बार क्या किया, लेंथ ब्रेथ और हाइट पूछ लिया, लेंथ ब्रेथ गिवन है, वॉल्यूम दे दिया है, तो फार्मूला तो वही लगेगा, सिंपल है, कोई नया फार्मूला इसमें लगना नहीं है। एल बी एच इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम, तो एच इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम अपॉन एल बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होगा ना। वॉल्यूम कितना है 380 अपॉन 10 इंटू 19 अपॉन 4 मीटर, चाहो तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, जो भी। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट 30 रुपीज पर मीटर क्यूब। अब कह रहा है एक गड्ढा खोद रहा है और उसका कास्ट है 1 मीटर क्यूब, कोई भी अगर गड्ढा खोदता है तो उसे कितना मिलता है 30 रुपीज। तो इतना इस डायमेंशन का एक गड्ढा खोदना है तो कितना खर्च आएगा आपको ये बताना है। तो पहले हमें ये अगर पता चल जाए कि कितना क्यूबिक मीटर उसमें से मिट्टी निकल रही है, कितना गड्ढा बन रहा है, उसका वॉल्यूम निकल जाए, तो हम इस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें आंसर आ जाएगा। तो पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ पिट इज इक्वल टू 8 इंटू 6 इंटू 3, 18 144 मीटर क्यूब, ये क्या हो गया वॉल्यूम। देन कास्ट कितना आएगा 30 इंटू 144 इक्वल टू समथिंग, जो भी मल्टीप्लाई करना है अपना काम। क्वेश्चन नंबर 5 है, द कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर। कह रहा है क्यूबॉइडल टैंक है, उसकी कैपेसिटी है, जब भी कैपेसिटी की बात की जाए इसका मतलब वो वॉल्यूम है, कैपेसिटी मींस वॉल्यूम। जैसे इस रूम की कैपेसिटी क्या है, जितनी इसकी वॉल्यूम है, तो एक वाटर टैंक है उसकी कैपेसिटी है 50,000 लीटर। देखते हो स्टेशन वगैरह पे बड़े बड़े टैंक लगे रहते हैं, ऊपर बड़ी बड़ी टंकियां लगी रहती है पानी की, तो इसी तरह की एक बड़ी सी टंकी है जिसमें 50,000 लीटर पानी आता है। उसकी लेंथ 2.5 मीटर है, हाइट 10 मीटर है। कह रहा है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो हमें ये पता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम होता है। हम लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। अब देखो इधर जो आए और इधर जो आए, दोनों तरफ यूनिट सेम होना चाहिए। इधर जो कुछ दिया है वो सब किसमें है, मीटर में है, 2.5 इंटू 10 इंटू एच, और इधर जो कुछ दिया है वो सब किसमें है, लीटर में है। तो लीटर को मीटर में बदलेंगे, मीटर क्यूब में कैसे बदलेगा, अब की बार 1000 से डिवाइड कर देंगे। जब हमें मीटर क्यूब से लीटर में चेंज करना है तो क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो मीटर क्यूब, लीटर से मीटर क्यूब में चेंज करना है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। H इक्वल टू कितना हो गया 50 अपॉन 25, ये 2.5 इंटू 10 कितना होगा 25 इक्वल टू 2 मीटर। मींस उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए 2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 requires 150 liters of water per day has a tank measuring 20 meter by 15 meter by 6 meter. For how many days will the water of this tank last? कह रहा है एक गांव की कुल जनसंख्या कितनी है 4000 लोग वहां रहते हैं। हर आदमी को पर डे 150 लीटर पानी चाहिए, 150 लीटर पानी चाहिए। उस गांव में एक बड़ा सा टंकी बना हुआ है जिसकी लंबाई है 20 मीटर, चौड़ाई है 15 मीटर और ऊंचाई है 6 मीटर। लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है, तो हम इससे ये निकाल सकते हैं कि उस टैंक में टोटल पानी कितना आएगा, निकाल सकते हैं। अब ये कह रहा है कि कितने दिन तक वो पानी चलेगा, तो पहले हम ये निकालें कि टोटल वाटर है कितना टैंक, टोटल वॉल्यूम ऑफ water in the tank is equal to 20 into 15 into 6,
1800 लीटर यही आएगा ना, लीटर नहीं, लीटर क्यूब। अब इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि जो गिवन है ये पर हेड रिक्वायरमेंट वो किस में है, लीटर में है। तो ये होगा 1800 इंटू 1000 लीटर, इतना लीटर पानी है। रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर पर डे रिक्वायरमेंट कितनी है, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर पर डे कितना चाहिए, 150 लीटर एक आदमी को, और ऐसे कितने लोग हैं, 4000 लोग, तो इतना पर डे का रिक्वायरमेंट है। तो कितने दिन तक चलेगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल वाटर कितना है उसमें से एक दिन में कितना खर्च हो रहा है उसे डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा ना। जैसे मान लो मैं एक दिन में 10 रुपया खर्चा करता हूँ और मेरे पास 50 रुपया है कुल, तो कितने दिन तक चलेगा मेरा पैसा। वैसे यहाँ भी करना है 1800 इंटू 1000 अपॉन 150 इंटू 4000, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 टाइम्स और 4 से 3 टाइम्स, 3 डेज। कितने दिन चलेगा, 3 डेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। A godown measures 40 meter by 25 meter by 15 meter. Find the maximum number of wooden crate, each measuring 1.5 meter, 1.25 meter, 0.25 meter that can be stored in the godown. एक गोडाउन है जिसका टोटल मेजरमेंट गिवन है L1, B1, H1। उसमें छोटे छोटे कुछ सामान रखने हैं जिनकी लेंथ क्यूबाइडल भी कुछ रखना है, कार्टून वगैरह का कुछ भी, तो उसका भी मेजरमेंट गिवन है 1.5 मीटर बाई 1.25 मीटर बाई 0.5 मीटर। तो ऐसे कितने रखे जा सकते हैं उसमें कार्टून, क्या करेंगे, टोटल गोडाउन के वॉल्यूम से इसके वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे। तो टोटल नंबर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 B1 H1 अपॉन L2 B2 H2। वैल्यू रख लोगे ना, सेम यूनिट में सब है, भी करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है, उसको 8 बराबर बराबर क्यूब में काट दिया गया, 8 में किया, यहाँ 8 क्यूब में। तो हर क्यूब की साइड लेंथ कितनी होगी ये निकालना है। तो पहले टोटल वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, बड़े सी क्यूब का टोटल वॉल्यूम कितना होगा, 12 क्यूब, यही होगा ना। देन वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉलर क्यूब, स्मॉलर क्यूब की वॉल्यूम क्या होगी, इसके 8 टुकड़े करने हैं, तो ये कितना होगा 12 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन 8, यही होगा ना हर क्यूब की वॉल्यूम। इंटू 12 कितना होगा, 216 मीटर क्यूब, मीटर में दिया है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूब। अब एक की वॉल्यूम इतनी है तो उसका साइड कितना होगा, हमें ये पता है ए क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम होता है, यहाँ हमने ए लिया था तो इसको ए डैश कर लेते हैं, ठीक है। तो ए डैश क्यूब इज इक्वल टू कितना है 216, तो ए डैश कितना आएगा 6 आएगा, 216 का क्यूब रूट कितना आता है 6 मीटर, यही पूछ रहा है। और दूसरा एक और पूछ रहा है कि इसका सरफेस एरिया और उसके सरफेस एरिया क्या ले सकते हैं, क्या सेंटीमीटर। अब दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा, S अपॉन S डैश, तो इसका होगा 6a स्क्वायर और इसका 6a डैश स्क्वायर, यही होगा ना। 6 इंटू a कितना था 12, तो 12 स्क्वायर अपॉन 6 इंटू 6 स्क्वायर, 6 कैंसिल हो गया, 12 इंटू 12 अपॉन 6 इंटू 6, 4:1, ये रेशियो।
लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा दमदार है, थोड़ा सा, बहुत टफ नहीं है। कह रहा रिवर 3 मीटर डीप 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट 2 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। एक नदी है जिसकी गहराई कितनी है 3 मीटर है, चौड़ाई 40 मीटर है, और उसका फ्लोइंग रेट, नदी में पानी बहता है ना तेजी से, बरसात के दिनों में देखते हो बहुत तेजी से बहता है, तो वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बहता जा रहा है, यानी कि 1 घंटे में 2 किलोमीटर। जैसे यहाँ कोई सामान आपने डाला, फेंका, जो उसमें तैर सकता है, तो वो 1 घंटे बाद 2 किलोमीटर दूर पहुंच जा रहा है बाकी उसके साथ। तो 1 मिनट में कितना पानी जाके समंदर में गिर जाएगा, ये पूछ रहा है। तो एक तरह से नदी को देखा जाए तो किस शेप का है, क्यूबाइडल है, उसमें कुछ उसकी लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। ब्रेथ और हाइट तो क्लियरली दे रखा है, लेंथ कैसे निकाले। अब देखो 1 घंटे में जितना ये बहेगा उतना इसका लेंथ हो गया, लेकिन हमें 1 मिनट का निकालना है, तो हमने पहले लिखा लेंथ ऑफ वाटर कॉलम। जब वाटर फ्लो करता है तो एक कॉलम के रूप में फ्लो कर रहा है, पाइप से अगर जा रहा है या नाली से जा रहा है, तो जिस शेप में वो जा रहा है उसी शेप का बन जाता है और वैसे ही आगे बढ़ता जाएगा। जैसे एक नाली में मान लो यहाँ से पानी छोड़े हम और उसकी स्पीड ये है, तो 1 घंटे बाद कितनी दूर तक चला जाएगा, 2 किलोमीटर नाली तक चला जाएगा 1 घंटे में। तो हमने वही लिखा है लेंथ ऑफ वाटर कॉलम पर आवर कितना है 2 किलोमीटर। तो सबसे पहले तो इसको भी मीटर में बदलो, कितना हो जाएगा 2000 मीटर। अब लेंथ ऑफ वाटर कॉलम हमें पर आवर नहीं चाहिए, पर मिनट चाहिए, तो पर मिनट के लिए क्या करना होगा 60 से डिवाइड कर देंगे, इतना हो गया। ये यही हमारा क्या हो जाएगा लेंथ, यही क्या हो गया लेंथ। देन टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉल ऑन सी, समुद्र में कितना देगा LVH, जितनी इसकी वॉल्यूम है, L है कितना हमारा 200/6 इंटू B कितना है 3, B है 40 और H है 6, 3 इंटू 6 टाइम्स 4000 मीटर क्यूब, 4000 मीटर क्यूब। अब लीटर में चाहे तो लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उतना ही कह लेते हैं, उसमें लीटर में थोड़ी कुछ 4000 मीटर क्यूब। और इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज आज फिनिश। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग